अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम ऑफ कंज्यूमर अंडर कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि जो कंज्यूमर बिहेवियर है या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसको दो तरह से जो है वो डिस्कस किया जा सकता है, या देयर आर टू फंडामेंटल थ्योरीज और देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स जो कि कंज्यूमर बिहेवियर को जो है ना वो डील करते हैं, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में जो थ्योरीज जो है ना वो बयान करते हैं। तो सबसे पहला जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट का नाम दिया जाता है, या उनको जो है ना वो कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो कहा जाता है। और जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है उसको ऑर्डिनल स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो कहा जाता है। यानी एक तरफ हमारे पास कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट है तो दूसरी तरफ हमारे पास ऑर्डिनल स्कूल ऑफ थॉट है, जिनको ऑर्डिनलिस्ट भी जो है ना वो कहा जाता है। तो जो कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट है, ये जो कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट है, इनके नज़दीक जो यूटिलिटी है दैट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट्स, या इट इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स, कि आपकी जो यूटिलिटी है उसको कार्डिनल नंबर्स में जो है ना वो मेजर किया जा सकता है। दिस इज द फंडामेंटल हाइपोथेसिस और फंडामेंटल असम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, कि आपकी जो यूटिलिटी है जो कि हमें डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करके हासिल होती है, उसको कार्डिनल नंबर्स में जो है ना वो बयान किया जा सकता है या कार्डिनल नंबर्स में शो किया जा सकता है। अब कार्डिनल नंबर से मुराद हमारे पास जो रियाजी के अदाद होते हैं, जो हमारे पास न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं, उसमें जो है ना वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को जो है ना वो बयान किया जा सकता है। अब जो कार्डिनल स्कूल ऑफ थॉट है या जो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है, इसको बयान करने से पहले हमें लाजमी तौर पे जो है वो इसकी असम्पशंस स्कूल ऑफ थॉट की जो है ना वो डिस्कस करना पड़ेगी, जिनके ऊपर ओवरऑल जो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है वो बेस करती है। तो इसमें सबसे पहली अगर हम इसकी असम्पशन देखें तो जो सबसे पहली असम्पशन हमें मिलती है दैट इज कॉल्ड द रैशनैलिटी। अगर हम असम्पशंस को डिस्कस करें तो जो पहली असम्पशन हमें जो है ना वो कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी पे देखनी पड़ती है दैट इज रैशनैलिटी। रैशनैलिटी अक्लमंदी को कहते हैं। हम फर्ज करते हैं कि जिस कंज्यूमर को की हम बात कर रहे हैं ही इज अ रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर से मुराद ये है कि उसे पता है कि जो प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ हैं वो क्या हैं, उसे पता है कि उसके पास इनकम कितनी है, और उसे पता है कि जो मुख्तलिफ कमोडिटीज़ को कंज्यूम कर रहा है उससे उसे कितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है ना वो मिलता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल असम्पशन जो कि कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी में जो है ना वो हम लेते हैं, रैशनैलिटी। एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड कार्डिनल यूटिलिटी। जो दूसरी असम्पशन है वो ये है कि जो हमारे पास यूटिलिटी वी गेन फ्रॉम कंज्यूमिंग द गुड्स उसको वी कैन शो इन कार्डिनल नंबर्स, या दूसरे लफ्जों में यूटिलिटी इज मेजर्ड बाय द मॉनेटरी यूनिट्स। अब साफ जाहिर है कि अगर कंज्यूमर कोई कंज्यूमर गुड्स कंज्यूम करता है तो उससे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन उसे हासिल होगा उसको हम कार्डिनल नंबर्स में जो है ना वो शो कर सकते हैं, या इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट यूटिलिटी इज कार्डिनल। उसके बाद जो तीसरी असम्पशन जो है ना वो हमारे पास आती है वो है डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपने जो है ना वो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ा। उसमें हमने देखा था कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स स्मॉलर एंड स्मॉलर द मोर यूनिट्स ऑफ कमोडिटी अ पर्सन हैज। यानी जितना एक कंज्यूमर जो है किसी कमोडिटी की क्वांटिटीज को बढ़ाता चला जाता है उतना ही उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो गिरती चली जाती है। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम करते हैं कि जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, या दूसरे लफ्जों में जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, ये डायमिनिश होती है, ये गिरती चली जाती है। उसके बाद जो फोर्थ अजम्पशन है हमारे पास वो है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। यानी हम फर्ज करते हैं कि जो मॉनेटरी यूनिट्स हैं उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है दैट रिमेन्स द सेम, दैट रिमेन्स द कांस्टेंट।
उसकी रीज़न ये है कि ये जो मॉनेटरी यूनिट्स होते हैं इनको हम एक मेजरिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो जब आप इनको मेजरिंग टूल्स के तौर पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एक जो स्टैंडर्ड मेजरिंग हमारे पास रॉड होता है उसकी एक खूबी ये होती है कि वो चेंज नहीं होता। अगर वो चेंज हो जाए तो उसको हम स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट जो है ना वो नहीं कह सकते। चूंकि हमने यहाँ पे कहा कि यूटिलिटी इज अ कार्डिनल कॉन्सेप्ट और कार्डिनल से मुराद ये है कि हम यूटिलिटी को मॉनेटरी यूनिट्स में जो है ना वो मैयर कर सकते हैं। तो अगर हमने मॉनेटरी यूनिट्स को एज अ मैयर जो है ना वो रखा है यूटिलिटी को जो है ना वो मैयर करने के लिए, तो फिर हम अज्यूम करते हैं कि इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डायमिनिश नहीं होगी बल्कि वो कांस्टेंट रहेगी, ताकि ये हमारा जो है ना वो एक स्टैंडर्ड मैयर जो है ना वो कहला सके। इसके बाद जो नेक्स्ट अजम्पशन है हमारी इसकी कार्डिनल यूटिलिटी की, दैट इज के आवर यूटिलिटी इज एडिटिव। यूटिलिटी इज एडिटिव। एडिटिव से मुराद ये है कि जब हम डिफरेंट यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं किसी भी कमोडिटी के, तो उससे हमें जो यूटिलिटी हासिल होती है उसको ऐड किया जा सकता है, उसको जमा किया जा सकता है। अब अगर इसको मैं जो है ना वो एक एग्जांपल के ज़रिए से शो करूं तो लुक एट दिस। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कोई एक कमोडिटी कंसीडर करते हैं एक्स है, ठीक है जी, उसका पहला यूनिट कंज्यूम किया तो इधर हमारे पास फॉर एग्जांपल मार्जिनल यूटिलिटी आ जाती है। तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो एक कंज्यूमर को जो हासिल हुई वो 15 है। उसका दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 आ गई। तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो 5 आ गई। सो जो एक कंज्यूमर डिफरेंट लेवल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी अचीव करता है बाय कंज्यूमिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी, दिस इज कमोडिटी एक्स एंड दीज आर द क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी एक्स। तो साफ जाहिर है कि जब कंज्यूमर फर्स्ट यूनिट इस एक्स का इस्तेमाल करेगा तो उसे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल होगा या उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी दैट इज अ कार्डिनल नंबर विच इज 15। फिर उसके बाद जो दूसरा यूनिट वो हासिल करेगा, साफ जाहिर है उससे जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होगी दैट इज आल्सो अ कार्डिनल नंबर, ये देखिए 10। फिर उसके बाद उसको जो थर्ड यूनिट इस्तेमाल करने से जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल होता है दैट इज आल्सो अ कार्डिनल नंबर। तो यहाँ पे जो हम कहते हैं कि यूटिलिटी इज एडिटिव यानी उसको जमा किया जा सकता है। तो अगर एक कंज्यूमर जो है वो 3 यूनिट्स ऑफ एक्स को कंज्यूम करता है तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हम ऐड करके बता सकते हैं कि उसको ओवरऑल जो 30 यूनिट्स हैं मार्जिनल यूटिलिटी के, ये उसको जो है ना वो हासिल हुए हैं, या उसका ओवरऑल जो आप कह सकते हैं कि यूटिलिटी का लेवल है वो 30 यूनिट्स है। और इन यूनिट्स को जो है ना वो यूटिल्स का वालरस ने नाम दिया था, यूटिल्स। यानी जो यूनिट्स की बजाय हम क्या कहेंगे, यूटिल्स का जो है ना वो नाम दे देंगे। तो 30 यूटिल्स जो है वो कंज्यूमर जो है वो हासिल करता है जब वो 3 कमोडिटीज को जो है ना वो कंज्यूम करता है। तो फिर थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे दूं कि कार्डिनल जो यूटिलिटी थ्योरी है उसके तहत जो अजम्पशंस आती हैं उसमें सबसे पहली अजम्पशन है कि द कंज्यूमर इज रैशनल, सारा अक्लमंद है, उसे पता है कि कमोडिटी की प्राइसेस क्या हैं, उसे पता है उसकी इनकम कितनी है और उसे पता है कि मुख्तलिफ यूनिट्स कंज्यूम करने से उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कितना होगा। फिर दूसरी अजम्पशन है कार्डिनल यूटिलिटी, यानी यूटिलिटी इज मेजरेबल, आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी यूनिट। फिर उसके बाद है डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से मुराद ये है कि जब हम मुख्तलिफ यूनिट्स ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती चली जाती है। लुक एट दिस एग्जांपल, आप पहला यूनिट इस्तेमाल करते हो, मार्जिनल यूटिलिटी इज 15, दूसरे पे जाते हो तो ये देखें डायमिनिश होगी। डायमिनिश का मतलब होता है बच्चों कम होना, डिक्रीज होना, फॉल करना, ठीक है ना। तो जब आप दूसरा यूनिट करते हो इस्तेमाल तो मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, डायमिनिश हो गई। फिर जब तीसरा करते हो तो मजीद डायमिनिश हो गई। तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते हो ना किसी चीज की, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो फॉल करते चली जाती है, जो कि लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था वो होल्ड करता है। फिर कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब यहाँ पे हमने कहा कि जो आपकी कार्डिनल यूटिलिटी है, हमने कहा कि यूटिलिटी जो है उसको मॉनेटरी यूनिट में मेजर किया जाता है। तो एक जो आला होता है, पैमाना जिसको कहा जाता है, जैसे आपका 1 kg का एक बाट होता है जिसको आप
पैमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एक मीटर जो है वो राड जो है वो आपके पास एक मेजरिंग रोड होता है या आपके पास जो है ना वो मेजरिंग टूल होता है। तो ऐसा नहीं होता कि कभी 1 किलो वाला आला जो है वो आपका जो है ना वो 3 पाव का बन जाए, कभी वो 1.2 किलोग्राम हो जाए, ऐसा नहीं होता। वो 1 किलोग्राम जो है वो 1 किलोग्राम ही रहता है। इसी तरह से जो 1 मीटर का हमारे पास यूनिट होता है वो 1 मीटर ही रहता है, वो कम नहीं होता, वो ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए हमारी जो मॉनेटरी यूनिट्स होते हैं, चूँकि उनको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू मेजर द यूटिलिटी, तो साफ ज़ाहिर है कि जब ये एक आले के तौर पे काम कर रहे हैं तो उनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अशिया की तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है, जैसे यहाँ पे है डायमिनिश करती है, लेकिन मॉनेटरी यूनिट की नहीं गिरती, वो कांस्टेंट रहती है। फिर उसके बाद आ जाता है कि यूटिलिटी इज एडिटिव। मुख्तलिफ कमोडिटीज़ को जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसकी कंजम्पशन की वजह से जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी हासिल होती है या जो हम अचीव करते हैं, तो उसको ऐड किया जा सकता है, उसको जमा जो है ना वो किया जा सकता है। तो उसको जमा करके हम बता सकते हैं कि टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें कितना हासिल हुआ है, और उस टोटल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को जो नाम दिया जाता है वो यूटिल्स दिया जाता है। देखें, पहली चीज, पहली का इस्तेमाल किया एक्स की तो 15 यूटिल्स मार्जिनल यूटिलिटी हासिल हुई। दूसरा यूनिट इस्तेमाल किया 10 यूटिल्स। तीसरा इस्तेमाल किया 5 यूटिल्स। इन सब को ऐड करेंगे तो 30 यूटिल्स ओवरऑल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है ना वो हमें मिलेगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है या जो हमारी यूटिलिटी है, अगर उसको फंक्शनिंग फॉर्म में लिखें कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी के जरिए से, तो हम लिख सकते हैं कि आवर यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम। x1 है, x2 है, x3 है, इसी तरह से चलता चला जाएगा हमारे पास xn तक। तो यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ क्वांटिटी कंज्यूम, यानी जो चीजें हम कंज्यूम करते हैं हमारी जो यूटिलिटी है उस पर जो है ना वो डिपेंड करती है। अब साफ जाहिर है कि अगर हम x1 को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें जो यूटिलिटी हासिल होगी उसको हम कहेंगे u1 x1। सिंपल सी बात है कि x1 कंज्यूम करने से जो हमें यूटिलिटी मिली वो क्या होगी, u1 x1। इसी तरह से दूसरी चीज को जब हम इस्तेमाल करेंगे x2 को, तो उससे जो हमें यूटिलिटी हासिल होगी वो u2 x2 होगी। इसी तरह से जो nth कमोडिटी जब हम इस्तेमाल करेंगे जनरल टर्म में, तो साफ ज़ाहिर है उससे जो यूटिलिटी होगी उसको xn कहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जितनी भी कमोडिटीज इस्तेमाल करता है उससे उसे जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हासिल होता है वो ऐड किया जा सकता है, उसको जमा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि पहले चीज़ को इस्तेमाल करने से जो यूटिल्स का लेवल है वो 15 है, दूसरी चीज़ को इस्तेमाल करने से 10 है, तीसरी चीज़ को इस्तेमाल करने से 5 है। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 30 यूटिल्स जो है वो ओवरऑल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आ जाएगा, जो कंज्यूमर जो है वो इन तीनों कमोडिटीज़ को कंज्यूम करके जो है ना वो हासिल करता है, जो कि हमारे पास फिफ्थ अजम्पशन भी है दैट यूटिलिटी इज एडिटिव। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मेन चीज आती है वो आ जाती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो है ना वो कब होगा, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को जो है ना वो अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं ना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, तो यहाँ पे एक नेचुरल क्वेश्चन ये अराइज होता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल एम ऑफ कंज्यूमर। कि एक कंज्यूमर जो है उसका एम है क्या, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो चाहता क्या है। तो याद रखिएगा, द फंडामेंटल एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंज्यूमर इज यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। कि एक कंज्यूमर जो होता है वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमम करना चाह रहा होता है, या दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि वो अपना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है ना वो मैक्सिमम करना चाह रहा होता है। और जब एक कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है ना वो मैक्सिमम हो जाए, या कंज्यूमर की यूटिलिटी जो है ना वो मैक्सिमम हो जाए, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो कंज्यूमर जो है ना वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। रिपीट करता हूँ कि एक कंज्यूमर का फंडामेंटल एम होता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन ऑफ ओवरऑल सेटिस्फेक्शन। तो जब एक कंज्यूमर की यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाए या उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो मैक्सिमम हो जाए, उस वक्त एक कंज्यूमर जो है ना वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। अब
हम कर क्या सकते हैं, इसको दो तरह से जो है ना वो बयान किया जा सकता है। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अंडर कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी व्हाइल दीज 5 assumptions होल्ड, जब ये पांचों assumptions एप्लीकेबल हो, होल्ड कर रही हो, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है उसको दो तरह से बयान किया जा सकता है। पहला कि व्हेन कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग ओनली वन कमोडिटी एक्स, यानी अगर कंज्यूमर जो है वो एक सिंगल कमोडिटी एक्स जो है ना वो इस्तेमाल कर रहा हो, और दूसरा जब वो एक से ज्यादा कमोडिटीज ले रहा हो, एक्स वाई और जी, ये दूसरा एस्पेक्ट हमारे पास आ जाता है जब वो ही इज कंज्यूमिंग मोर देन वन कमोडिटी। अब अगर कंज्यूमर फर्स्ट कमोडिटी पहला अगर एस्पेक्ट उसका ले, यानी कंज्यूमर जो है वो अगर सिर्फ एक कमोडिटी इस्तेमाल कर रहा है एक्स, अब याद रखिएगा कि एक्स हमारे पास एक कमोडिटी है, कंज्यूमर गुड है, जो कि कंज्यूमर की किसी नीड को जो है ना वो फुलफिल कर रही है, उसकी किसी डिजायर को फुलफिल कर रही है। अब अगर ये एक्स एग्जिस्ट करती है तो साफ जाहिर है कि वी हैव टू पे प्राइस व्हाइल वी हैव टू यूज कमोडिटी एक्स। अगर हमने कमोडिटी एक्स को इस्तेमाल करना है तो हमें उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी। आप ले ना कंज्यूमर गुड्स की मिसाल अपने जहन में सोचे जरा, आटा है, घी है, चीनी है, दालें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, मोबाइल फोन है, मोटरसाइकिल है, बिजली के बिल है, तो ये सारी कंज्यूमर गुड्स आ जाती है ना। तो साफ जाहिर है कि जब कंज्यूमर गुड्स हमने इस्तेमाल करनी है तो उसके लिए वी हैव टू पे द प्राइसेस, हमें जो प्राइस है वो लाजमी तौर पे जो है ना वो पे करना पड़ती है। अगर हम प्राइस पे नहीं करेंगे तो हम कंज्यूमर गुड्स को जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अगर आप कह रहे हो कि एक कंज्यूमर कमोडिटी एक्स कंज्यूम करता है तो ही हैज टू पे द प्राइस, उसे प्राइस पे करनी पड़ेगी। अब अगर वो प्राइस पे करता है तो उसके एक्सपेंडिचर्स होंगे। एक्सपेंडिचर्स कितने होंगे, यानी प्राइस ऑफ एक्स, यानी जितनी प्राइस पे करता है मल्टीप्लाइड बाय क्यू एक्स, जितनी चीज वो खरीदता है, सिंपल सी बात है। यानी अगर कंज्यूमर एक्स चीज को खरीदता है तो उसे प्राइस पे करनी पड़ेगी, और अगर वो खरीद लेता है तो उसके एक्सपेंडिचर्स होंगे। एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे कि जितनी चीज एक्स की जितनी इकाइयां वो खरीदता है, ज़रब एक शय की प्राइस कितनी है, इसको जब हम ज़रब दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वो एक्सपेंडिचर्स आ जाएंगे जो कि कंज्यूमर जो है ना वो करता है। और दूसरा ऑप्शन उसके पास क्या है कि वो एक्स शय को ना खरीदे। दो ही हो सकते हैं ना, पहला तो ये हो सकता है कि वो खरीद ले, ठीक है, अगर वो खरीदेगा तो ही हैज टू पे द प्राइस। प्राइस किससे पे करनी पड़ेगी, अपनी इनकम से। उसके पास जो इनकम होगी, जो आमदनी होगी, जो पैसे उसकी जेब में होंगे, उसी से वो प्राइस पे करेगा ना। तो अगर कंज्यूमर एक्स को खरीदता है ही हैज टू पे द प्राइस, प्राइस अपनी इनकम से पे करेगा। अगर वो खरीदता है तो उसके एक्सपेंडिचर्स होंगे P1 एक्स या पी एक्स और क्यू एक्स, और वो किसके बराबर होंगे, उसकी इनकम के बराबर होंगे, जितनी उसकी जो है ना वो इनकम होगी। अब होता क्या है, कंज्यूमर जो है ना वो करना क्या चाहता है, जैसे हमने लास्ट कहा था कि व्हाट इज द फंडामेंटल एम और फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर। देखिए, जब कंज्यूमर एक्सपेंडिचर्स करता है, जो कि मैंने अभी बताया कि जो कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो पी एक्स क्यू एक्स के बराबर होते हैं। अब कंज्यूमर ये एक्सपेंडिचर्स किए हैं ताकि वो अपनी नीड को पूरा कर सके, ताकि वो अपनी किसी ज़रूरत को जो है ना वो फुलफिल कर सके या उसको जो है ना वो पूरा कर सके। ठीक है जी, कंज्यूमर ने इस वजह से जो है ना वो एक्सपेंडिचर्स किए हैं। अब अगर वो ये एक्सपेंडिचर्स करता है और एक्स शय को हासिल करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो यूटिलिटी गेन करेगा, उसे अफादा हासिल होगा, या आप कह लें कि वो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है ना वो उसे अचीव होगा। अब कंज्यूमर सीक्स टू मैक्सिमाइज द डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी एंड एक्सपेंडिचर्स, ये जेन में रखिएगा कि एक कंज्यूमर जो है वो ये चाहता है कि उसका जो यूटिलिटी का लेवल है और उसकी जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो मैक्सिमम हो जाए, वो या वो ज्यादा से ज्यादा हो जाए। ठीक है, अब ये साफ जाहिर है कि उसने ज्यादा से ज्यादा करना है, और उसके लिए वो क्या करेगा, उसने जो एक्स की क्वांटिटीज हैं वो बढ़ानी है या कम करनी है, सिंपल सी बात है। वो क्वांटिटीज ऑफ एक्स आप जरा एक तो नहीं ना खरीदेगा, दो तीन या चार खरीदेगा। तो हम करते क्या है, जब भी हम रेट ऑफ चेंज देखना चाह रहे होते हैं ना मैथमेटिकली, ये फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड में आप लोगों ने किया है, जब हम रेट ऑफ चेंज देखना चाह रहे होते हैं तो वो यूज डेरिवेटिव्स, हम डेरिवेटिव्स को जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। डेरिवेटिव्स आर यूज्ड
टू कैलकुलेट और मेजर द रेट ऑफ चेंज, तो हम डेरिवेटिव्स को जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज है तो हम कौन से इस्तेमाल करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव इस्तेमाल करेंगे, जिनको पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना वो कहा जाता है जब एक चीज हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो कैसे करेंगे जी, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ क्यू एक्स, यानी जब कंज्यूमर एक्स शेयर को एक्स शेयर को चेंज करता है तो उसकी वजह से उसकी यूटिलिटी में कितनी चेंज आती है, माइनस करली पी एक्स क्यू एक्स ओवर करली क्यू एक्स। देखिए ना, हमने अभी यहाँ पे जो फंक्शन बनाया था पहले, जो भी मैंने रिमूव कर दिया है, उसमें हमने कहा था कि आपकी जो यूटिलिटी होती है इट डिपेंड्स ऑन, या ये फंक्शन बनती है उन कमोडिटीज का जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो साफ जाहिर है कि हमने जब यूटिलिटी में चेंज देखनी है तो वो क्यू एस के हिसाब से चेंज देखेंगे। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव का साइन होता है ये वाला जो है। ठीक है, तो इसको करली पढ़ते होते हैं। तो करली चेंज इन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू करली चेंज इन क्यू एक्स माइनस इसका जो है ना वो चेंज हम देख लेते हैं। अब होता क्या है बच्चों, जो कंज्यूमर है, मैंने कहा कि हिज एम इज टू यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन। अब देखिएगा, ये होता है मैक्सिमम पॉइंट ये वाला, और ये है मिनिमम पॉइंट। ठीक है जी। अब मैक्सिमम पॉइंट से पहले अगर आप देखें ना तो हर अगले पॉइंट पे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना, हर अगले पॉइंट पे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, रेट ऑफ चेंज हमारा बढ़ रहा है। लेकिन जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो हमारा जो रेट ऑफ चेंज होता है ना वो जीरो हो जाता है, यानी इससे अब मजीद ऊपर हम नहीं जा सकते। सिंपल सी बात है, क्योंकि अगर हम मैक्सिमम पॉइंट पे है ना, पहाड़ की चोटी पे है, तो उससे ऊपर नहीं जाया जा सकता। अगर वहां पे आप चेंज करते हैं, अपना कदम बढ़ाते हैं, तो आप नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर मजीद नहीं जा सकते। तो जब आप मैक्सिमम पॉइंट पे होते हैं ना तो आपका रेट ऑफ चेंज जीरो होता है। तो हमने कहा कि कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज हिज लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो कंज्यूमर अगर मैक्सिमम लेवल ऑफ यूटिलिटी अचीव करना चाहता है ना तो उसका रेट ऑफ चेंज जीरो होना चाहिए। ये है रेट ऑफ चेंज, ये जो अभी मैंने निकाला है ना, दिस इज अ रेट ऑफ चेंज। तो अगर कंज्यूमर मैक्सिमम लेवल के ऊपर है, यानी उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम है, तो फिर क्या है, फिर इस कंज्यूमर का रेट ऑफ चेंज जीरो के इक्वल होगा, तभी, वगरना नहीं होगा। तो साफ जाहिर है कि जो फर्स्ट हमारे पास कंडीशन होगी कि हम इस रेट ऑफ चेंज को जीरो के इक्वल करते हैं। जब जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ पे याद रखिएगा कि चेंज इन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, यानी किसी शय का एक एक्स्ट्रा या एक एडिशनल यूनिट यूज करने से आपकी टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आती है ना उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये आपके मार्जिनल यूटिलिटी बन जाएगी, यानी चेंज इन टोटल यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। अब इसमें देखिएगा, ये करली क्यू एक्स इस क्यू एक्स और करली के साथ, यानी करली करली के साथ क्यू एक्स के साथ कट जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, माइनस पी इज इक्वल टू जीरो, यानी ये मार्जिनल यूटिलिटी बन जाएगा। चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन यूटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, और ये डेल्टा डेल्टा के साथ क्यू एस के साथ पीछे पी रहेगा। इस पी को अगर मैं राइट साइड पे ले जाऊं तो ये हमारी बनेगी एम यू एक्स इज इक्वल टू पी। तो एक कंज्यूमर उस वक्त जो है पी ऑफ एक्स, सॉरी, एक कंज्यूमर उस वक्त इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स जो है वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। उस वक्त एक कंज्यूमर जो है ना वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है। अब अगर ये लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन फॉर एग्जांपल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है फॉर एग्जांपल, वो अगर प्राइस ऑफ एक्स से जो है ना वो बढ़ जाती है, तो फिर इसका मतलब ये है कि चीज़ में फ़ायदा ज़्यादा है, प्राइस कम है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर एक्स शेयर की क्वांटिटी ज़्यादा परचेज करेगा, ज़्यादा खरीदेगा। जब वो क्वांटिटीज ऑफ एक्स को बढ़ाएगा तो साफ जाहिर है लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के तहत मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गिरेगी। ये भी पीछे पढ़ के आए हैं कि यूटिलिटी इज डाइमिनिश। तो जब वो क्वांटिटीज बढ़ाएगा मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी। तो ये प्रोसेस क्वांटिटीज बढ़ाने का, यानी ज्यादा से ज्यादा चीजें परचेज करने का, हम उस वक्त तक अप्लाई करते चले जाएंगे जब तक दोबारा फिर जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स है वो प्राइस ऑफ एक्स के इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है जी। तो और अगर फॉर एग्जांपल ये इस तरह से डिस्टर्ब होता है कि आपकी जो प्राइस ऑफ एक्स है वो बढ़ जाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स से,
यानी प्राइस ज्यादा है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कम है, ये पहली कंडीशन हो सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन और दिस इज आवर सेकंड कंडीशन जो कि डिस्टर्ब कर सकती है इसको। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में ये होगा कि हम क्यू एक्स को कम करते चले जाएंगे। जब हम क्यू एक्स को कम करेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। अगर क्वांटिटीज बढ़ाने से मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है ना, तो क्वांटिटीज कम करने से मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी। यानी कंज्यूमर फिर क्या करेगा, कंज्यूमर ये करेगा कि चीजें वापस करना शुरू कर देगा, और तब तक करता चला जाएगा जब तक दोबारा फिर वही चीज नहीं आ जाती, यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स जो है वो प्राइस ऑफ एक्स के इक्वल नहीं आ जाती। ठीक है जी। और अगर वो मोर देन वन कमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है, यानी कंज्यूमर एक चीज को कंज्यूम नहीं कर रहा व्हाइल ही इज यूजिंग मोर देन वन कमोडिटीज, तो उस सूरत में जो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा कब मैक्सिमम होगा, वो उस वक्त जो है ना वो मैक्सिमम होगा जब ये रेशो, फॉर एग्जांपल तीन चीजें थी ना एक्स वाई जी, ये देखें, तो जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स ओवर पी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई ओवर पी वाई बराबर हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जी ओवर पी जी। तो जब ये रेशो इक्वल हो जाएगी उस वक्त जो है वो कंज्यूमर हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा, या उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है ना वो मैक्सिमम हो जाएगा। सो दिस इज एंड ऑफ आवर टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन or any query regarding this one, you